हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज के बेहतरीन सेशन में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। हम बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है, ये सबसे शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। बूंद आघात सहसी गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार एक अर्थालंकार है। अर्था अलंकार है जहां उपमेय और उपमान तथा साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, मतलब भाव प्रकट होता है बिंब और प्रतिबिंब का, वहां दृष्टांत अलंकार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का ये एक उदाहरण है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में होता है जहां पर अंत में तुक मिलती हो, जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, ये तुकबंदी मिल रही है दोनों पंक्तियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चलना। चलना एक क्रिया है और इसमें मूल धातु है चल। ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई गई, तभी ये क्रिया बन गई। ठीक है, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर ये चलना क्रिया बन जाती है, चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परम धन ईश्वर। ये गुण संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति की उचित सर्वनाम विशेषण को चुनकर, उचित सर्वनाम या विशेषण। लड़का बहुत चालाक है, तो इसका इसमें क्या क्या लगा सकते हैं। बे लड़के बहुत चालाक है, अगर लड़के होते तो बे लग जाता। आप लड़का ये भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं लगा सकते। उस लड़का ये भी नहीं लगा सकते। वह लड़का बहुत चालाक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है, मतलब कौन सा विकल्प भविष्य काल का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुझे दिल्ली जाना है। ये भविष्य की बात है, प्रेजेंट की नहीं, मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालब्य। तालब्य मतलब विशेषण वह होता है जिसका पीछे वाक्य प्रयोग हो जाए। तालब्य व्यंजन, व्यंजन हो गया ना, तालब्य व्यंजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। तो अल्प, अल्प का सर्वोत्तम विलोम होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बहु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। अंबर, अंबर का मूल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धातु। धातु ये अंबर का समानार्थी नहीं है। आकाश, कपास और वस्त्र ये तीनों ही अंबर के समानार्थी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 11, निर्देश, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? झूठ, झूठ का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? मिथ्या, ये भी है, ठीक है, मृषा, ये भी है, असत्य, ये भी है। ऑप्शन नंबर सेकंड, वचन, वचन झूठ शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। मिथ्या, मृषा और असत्य, ये तीनों ही झूठ के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, योजक चिन्ह ये इस प्रकार होता है, ठीक है, और इसको कहते हैं अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, और ये कहलाता है अर्ध विराम, ये होता है विस्मयादिबोधक, विस्मय सूचक, विस्मय सूचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? अपूर्ण वर्तमान काल में वो होता है मतलब जो कि कार्य लगातार होता रहे, कार्य की समाप्ति ना महसूस हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पार्थ खेल रहा है, मतलब कार्य लगातार चल रहा है, पता नहीं कब तक खेलेगा, कब तक खेलेगा, कोई निश्चित समय नहीं है, पार्थ खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैंने निबंध लिखा होगा, कुछ कोई कंफर्म नहीं है, भूतकाल की बात हो रही है, लिखा होगा, और अभी कंफर्म तो नहीं है लिखा है या नहीं लिखा है, तो संदिग्ध संदेह की बात उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है दूध, और दूध का ही अन्य पर्यायवाची होता है पायस, पायस एक होता है पावक, एक होता है गोरस, ये दूध के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तद्भव, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्दों को तद्भव कहा जाता है, और संस्कृत से ज्यों के त्यों आने वाले शब्दों को तत्सम कहा जाता है, ज्यों के त्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अस्थि, अस्थि जो होता है, अस्थि का तद्भव होता है हड्डी, ठीक है। बेगम और चपरासी और जमीन, बेगम और जमीन ये फारसी शब्द हैं, फारसी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समुदाय वाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न वाक्यों में से एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्धि नहीं है, पहचानिए। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है, ये सत्य है। कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य, एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है, ये भी सत्य है। कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, ये ही गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, कई बार हम, तो यहाँ पर कोई की जगह किसी आएगा, कई बार हम किसी चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे हम पूरा नहीं कर पाते। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथों में ही दे रखी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 21, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत क्या करता है, अत्यंत प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अत्यंत प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आसन्न भूतकाल, क्रिया अभी अभी हुई है, मतलब खा लिया बिल्कुल अभी अभी, आसन्न भूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अनुशासन सफलता की है, क्या है, कुंजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, हीरक सी समीर माला जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है, इसका राइट, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, हीरक सी समीर माला जप, पंक्ति में उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनिश्चित परिमाणवाचक, ये मतलब थोड़ा, कोई निश्चित नहीं है, थोड़ा कितना डालें, 1 किलो 2 किलो, कितना चुटकी, 2 चुटकी, मतलब अगर ये होता ये आटे में 1 चम्मच नमक डालो तो एक परिमाण हो जाता है, मतलब उसको ना माप सकते हैं हम कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वाक्य में त्रुटि का चयन करें, जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो यहाँ पर मरण नहीं होगा, मरण होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरण की जगह मरण, जीवन और मरण विधाता के हाथों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित का स्त्रीलिंग होता है पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सुनी रूखी, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये तो साफ सा जाहिर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, जो मतलब गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के वियोग में ये कह रही अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए व नरवा पाए बौराए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे कनक कनक, तो इसमें एक सोना है कनक, गोल्ड वाला सोना, और एक कनक है धतूरा। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों तो वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो ये चौपाई है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में बस्ती जिले में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केशव दास। रसिक प्रिया केशव दास द्वारा रचित रचित एक ग्रंथ है। ठीक है, इनके अन्य ग्रंथ कुछ इस प्रकार है, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, छंदमाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गद्यांश आ गया, गद्यांश को रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए गद्यांश स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो
अनुच्छेद यहाँ से स्टार्ट होता है। पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। पश्चिम नया धर्म चाहता है, पूर्व नया ज्ञान। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। वह भौतिक संपन्नता है और यहाँ आध्यात्मिक संपन्नता है। पश्चिम के आध्यात्मिक दैन्य को दूर करने में पूर्व की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। तो पूर्व के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूर्व पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्थ मिलेगी। इस प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधन से मुक्त होगी और पूर्व अध्यात्मवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियवाद से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद और प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को स्वर्गोपम बनाएंगे। जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। विरक्ति मूलक आध्यात्मिक का स्थान लोक मंगल और आध्यात्मिकता को प्राणवान जीवन और सार्थक बना सकेंगे। ज्ञान को शक्ति में नहीं, परमार्थ तथा उपसर्ग में ढालकर ही हम मानवता को उजागर करेंगे। प्रकृति से हमने जो कुछ पाया है उसे हम भला छीनी हुई क्यों माने। क्यों न हम यह स्वीकार करें कि प्रकृति ने हमें अक्षय भंडार को मानव मात्र के लिए अनावृत कर रखा है। प्रकृति के प्रति प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा का भाव क्यों रखा जाए। वस्तुतः प्रकृति के प्रति सहयोगी, कृतज्ञ तथा सदाशय होकर ही मनुष्य अपनी भीतरी प्रकृति को राग द्वेष से मुक्त करता है और स्पर्धा का प्रेम में बदलता है। आज आणविक प्रौद्योगिकी को मानव कल्याण का साधन बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य की बौद्धिकता के साथ साथ उसकी रागात्मक का विकास हो। रविंद्र और गांधी का यही संदेश है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय पर बल दिया। मानवता की रक्षा और उसके विकास के लिए पूर्व पश्चिम का सम्मिलन आवश्यक है तथा कवि पंत का यह कथन चरितार्थ से सकेगा, मानव तुम सबसे सुंदरम। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिम के पास अभाव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आध्यात्मिक संपदा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, श्रद्धा और ईड़ा के समन्वय से कवि अभिप्रेरित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रागात्मक और बौद्धिकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य मात्र के दुखों एवं अभावों के प्रति संवेदनशील से सप्राण एवं सार्थक बन सकती है हमारी। ऑप्शन नंबर 2, आध्यात्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, प्रकृति के प्रति श्रेयस्कर है मनुष्य का। ऑप्शन नंबर 3, कृतज्ञता का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूर्व की धर्म चेतना का समन्वय आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2, मानवता की रक्षा और विकास के लिए। तो आज 37 क्वेश्चन थे। हिंदी के बेहतरीन प्रैक्टिस डिस्कस किया हमने। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, लाइक करके बताएं और कमेंट में बताएं क्या कमी रह गई है और क्या सुधार किया जाए। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।